जैसे ही मेरी वो वीडियो देखेगी तो वो पहचान लेगी कि ये रीमा ही है। फिर लोगों को झूठ बोलेगी कि नहीं ये रीमा नहीं है, मेरी बहन नहीं है, मेरी बहन तो आ ही नहीं सकती। बिल्कुल यही सही बात है, हम लोग नहीं आ सकते, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए आ रहे हैं, क्योंकि हमें अपने बच्चे अपने मुल्क में चाहिए, उनका फ्यूचर अपने मुल्क में है। हमें कोई शौक नहीं सामने आए, वीडियो बनाए, हमें कोई शौक नहीं है। हम आ रहे हैं लेकिन अपने बच्चों के लिए आ रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारी ज़रूर दुआ सुनेंगे। इस मुल्क के कानून हैं, उस मुल्क में भी कानून है, इस मुल्क में भी कानून है। मैं हमेशा मोदी जी से, योगी जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे बच्चों को वापस भेजें, इनको डिपोर्ट करें। उनका फ्यूचर वहाँ सही नहीं है, वो गलत हाथों में आ गए हैं। उनकी माँ अगर अच्छी होती तो अपने 4 बच्चों को गैर कानूनी तरीके से क्यों लेके आती? वो अपने 4 बच्चों की ज़िंदगी तबाह कर चुकी। अब तो आप लोग जानते होंगे ये है सीमा की बहन रीमा। सीमा हैदर की बहन रीमा ने योगी से, मोदी जी से अपने बच्चों के लिए, 4 बच्चों के लिए गुहार लगाई है और इस बहन का दर्द सचमुच में दूर से झलक रहा है। वो कहती है कि मेरे बच्चों का फ्यूचर वहाँ नहीं है और सीमा झूठा दिखावा करती है और वहाँ पे फंसी पड़ी हुई है। सीमा झूठ बोलती है कि मैं उसकी बहन नहीं हूँ, तो मैं उसकी बहन हूँ और सगी बहन हूँ। तो मेरे बच्चों को वहाँ से छोड़ा जाए, रिहा किया जाए, भेजा जाए, और योगी जी, मोदी जी से गुहार लगा रही है। तो आप लोग क्या कहोगे इस बात? अभी आएगी सीमा कहेगी ना 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 ये तो मेरी बहन है ही नहीं। बट रीमा का दर्द साफ दिखाई देता है कि रीमा चाहती है कि उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो पाकिस्तान भेज दिए जाएं, क्योंकि जब छोटे छोटे वो बच्चे थे तो रीमा ने पालन पोषण किया। रीमा ने बहुत बड़ा खुलासा किया इस वीडियो के अंदर कि मैं ही नहलवाती थी, धुलाती थी, उनका परवरिश करती थी। सीमा अपने बच्चों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। सीमा के बच्चे मैं ही पालती थी। तो जितना मुझे जानते हैं सीमा हैदर के बच्चे, उतना शायद किसी को नहीं जानते हैं। और अगर सीमा कहती है कि मैं रीमा नहीं हूँ तो फरहान से, फरवा बतूल से, चारों बच्चों से बात कराई जाए मुन्नी को छोड़ के, क्योंकि मुन्नी छोटी है, हो सकता है 2 साल में वो भूल गई हो। बाकी मैं तीनों बच्चे से बात करना चाहती हूँ। तो अगर सीमा कहती है कि ये झूठ है तो वो बात क्यों नहीं कराती है? और यही बात गुलाम हैदर ने भी कही है कि जब मैं बाहर था तो मेरे से तीनों बच्चे फ़ोन पे बात करते थे, बात करे बिना कभी नहीं सोते थे। अगर मेरी बात कराई जाएगी बच्चों से तो बच्चे पहचानेंगे भी और बात करेंगे, बड़े बड़े खुलासे भी करेंगे। तो आगे और क्या कहती है रीमा? वो बेचारे किस हाल में, हमें कुछ पता नहीं है। बस वो थोड़ी सी वीडियो बनाती है और यूट्यूब पे डाल देती है, तो बोलती मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बच्चे बहुत खुश है। ये झूठ है। ना तो वो खुद खुश है, ना वो बच्चे वहाँ खुश है। वो सिर्फ ड्रामा करती है दूसरों को दिखाने के लिए। पहले भी उसने टिकटॉक पे मुझे मैसेज किए थे, मैंने हैदर भाई को दिखाए थे, हैदर भाई ने सबको वो दिखाए थे यूट्यूब पे। तो फिर उसने मानने से इनकार कर दिया। इंडिया में तो टिकटॉक चलता नहीं है, लेकिन चलता है, लोग चलाते हैं। उसने मुझसे बात की थी, उसने मुझे ये भी कहा था कि वो मुसलमान है, वो ड्रामा करती है हिंदू बनने का। उसे बोलते हैं, उसे एपी सिंह बोलता है कि आप ड्रामा करो, आपको यहाँ पे रखा जाएगा वरना नहीं रखा जाएगा। वो बोलती कि मैं आना चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं आ सकती। अगर मैं कहूँगी मुझे मुल्क पाकिस्तान वापस जाना है तो मुझे जहाँ जेल में डाल देंगे। हाँ, मुझे और उसने मारा ये भी कहा जाएगा कि वो हाँ, उसने ये भी कहा कि फरमा मुझे बोलती है कि मुझे टिकटॉक अम्मी में रीमा के बिल्कुल पास आपने जाना मुझे है। बताया जी। तो जो ये छोटे छोटे बच्चे थे रीमा ने पाले थे, रीमा को बहुत दर्द है। आप लोग समझ सकते हो, आप लोगों ने इसकी क्लिप सुनी है, कितना दर्द है रीमा की आंखों में, रीमा की बातों में, रीमा के जहन में, रीमा के दिल के अंदर। बहुत दुखी है रीमा, कि चाहती है कि सीमा आ जाए, सीमा आ जाए, 4 बच्चे उसके आ जाए। उसको सबको पता है, ये सब जानते हैं, भारत के भी जानते हैं, पाकिस्तान के भी जानते हैं कि बच्चों का फ्यूचर कहाँ है। जो सीमा है तो रोज़ नाटक दिखाती है, बैग आ गए हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चे फलाना कर रहे हैं, ये सब झूठ है। बच्चों का फ्यूचर है उनके देश में, पाकिस्तान में, ना कि भारत में। अभी ना इस महिला को नागरिकता मिली है और ना कोई चांस है कि इस महिला को नागरिकता मिलेगी। अगर इस महिला को नागरिकता नहीं मिलती है तो बच्चों का तो जीवन खराब है, बच्चों का भविष्य खराब है। तो रीमा ने गुहार लगाई है मोदी जी से और योगी जी से कि हमें हमारे बच्चे दे दिए जाएं, और हम बड़े परेशान हैं, हमें अपने बच्चे चाहिए। तो देखो सीमा का पोल अच्छे से खोला है रीमा ने सीमा हैदर की पूंगी बजा के रख दी है, खुला चैलेंज दिया है, खुली चुनौती दी है कि रीमा आज नहीं तो कल, सीमा आज नहीं तो कल तुमको तो पाकिस्तान आना ही होगा और बच्चे भी आएंगे, तो तुम्हारे पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। इससे अच्छा आप अभी आ जाओ
पाकिस्तान आ जाओ, इन छोटे छोटे मासूमों को सज़ा क्यों दे रही हो। और रीमा ने ये भी खुलासा किया है कि जो ये छोटी सी बच्ची दिखाती है कि ये बच्ची मेरी है, तो इसकी बच्ची बिल्कुल भी नहीं है, इसके बच्चे नहीं हो सकते, ये किसी की गोद ली हुई है। इतना ड्रामा क्यों करती है, इससे करवाया जाता है। और जब सीमा हमसे बात करती थी, रीमा ने बोला कि जब मुझसे बात करती थी तो कहती थी AP सिंह करवाता है, और मैं आज भी मुस्लिम हूँ, मुस्लिम ही थी, और मेरे बच्चों का भी धर्म परिवर्तन नहीं किया है। हमें यहाँ पे टॉर्चर किया जाता है, मैं परेशान हूँ, मैं फंस चुकी हूँ। अगर ये महिला रीमा से कहती है कि मैं फंस चुकी हूँ, मैं आना चाहती हूँ और मैं आज भी मुस्लिम हूँ, तो ये क्यों यहाँ पे ड्रामा करती है, इसका तो कुछ भी समझ में नहीं आता। और हमें तो लग ही नहीं रहा कि ये महिला को कोई टॉर्चर करेगा। ये महिला तो इतनी तेज़ है, इतनी झूठी है, सबको तो मुट्ठी में करके घूमती है, वकील साहब से लेके। और जब भी इसको लगता है कि अब मैं फंसने वाली हूँ तो योगी जी मोदी जी, योगी जी मोदी जी, तो इसकी तो कह ही नहीं सकता कोई। ये तो बहुत ही झूठी महिला है, इतनी झूठी महिला कि क्या ही कहा जाए। तो गुजारिश कर रही है, तो दर्शक हमारी यूट्यूब फैमिली, आप तो समझदार हो, अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है, पूरी बातें सुननी है रीमा की, तो सुनीता वर्मा ऑफिशियल पे जाइएगा। मैंने पूरी क्लिप लगा रखी है, पूरी वीडियो डाल रखी है रीमा की, उस वीडियो को पूरी देखिएगा, रीमा की सारी बातें सुनिएगा। रीमा ने कितने बड़े बड़े खुलासे किए हैं सीमा हैदर के। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, जब भी ये बताती है कि आज सचिन ने मुझे पीटा है, सचिन ने मुझे मारा है, तो वो सच्चाई है। ये बताती भी है कि हमारी वहाँ पिटाई लगती है, सचिन मुझे मारता है, मैं वहाँ फंसी हूँ। अब ये फंसी है या नहीं फंसी है, कभी भारत वालों के सामने तो नहीं कहा। देखो, हम यूट्यूब फैमिली हैं, अगर हम कहते हैं कि तुम्हें अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, आप जाना चाहती हो, तो AP सिंह क्या करेंगे? आप मोमिन मलिक सर से कॉन्टेक्ट करो, की बात बोलो उनसे कि मुझे मैं जाना चाहती हूँ पाकिस्तान, मेरे बच्चों को सुरक्षित पहुँचाओ। अगर मोमिन मलिक सर इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, कोई भी कोशिश उनकी कामयाब नहीं होती है, सारी नाकामयाब हो जाती है। अगर सीमा हैदर चाहेगी गुलाम हैदर के पास जाना, और या गुलाम हैदर का सपोर्ट करना चाहेगी, अगर मोमिन मलिक सर का सहारा लेगी, मोमिन मलिक सर को सपोर्ट करेगी, तो मोमिन मलिक सर को बहुत आसान हो जाएगा। मोमिन मलिक सर की बहुत सारी जो टेंशन है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, वो कम हो जाएंगी। क्योंकि सीमा हैदर बेशक ही पाकिस्तानी है, बट वो एक महिला है, महिला की ज़्यादा सुनी जाती है। वो महिला जाके एक बार अगर कोर्ट में ये बोल दे कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं तो गलती से आ गई थी, और जो मेरी बेल हुई है, जिस बेल पे मैं छूटी हुई हूँ, वो बेल चेक करी जाए, वहाँ पे भी मैंने यही लिखा हुआ है, यही बोला हुआ है कि मैं गलती से आ गई हूँ और कुछ दिन रहूँगी, मैं चली जाऊँगी। तो प्लीज़ हमें यहाँ से भेजा जाए, मैं पाकिस्तान जाना चाहती हूँ, मेरे बच्चों का फ्यूचर यहाँ नहीं है, मैं फंस चुकी हूँ। तो ये बात सच्चाई है कि गुलाम हैदर के पास बहुत आसानी से बच्चे पहुँच जाएंगे और मोमिन मलिक सर का काम आसान हो जाएगा। तो पहली बात तो सीमा नहीं चाहती है ये सब। क्यों नहीं चाहती? अगर सीमा अपनी बहनों से ये कहती है कि मैं मजबूर हूँ, मैं परेशान हूँ, अगर तुम मजबूर हो या परेशान हो तो फिर क्या तुम्हारी प्रॉब्लम है? क्यों नहीं तुम जाना चाहती हो? तुमको तो बहुत आसानी से पहुँचा दिया जाएगा, मोमिन मलिक से पहुँचा देंगे। कभी तुम्हारी वीडियो वायरल होती है, कभी कुछ वायरल होती है, तुम्हारे साथ क्या होता है, तुम्हारे साथ मारपीट भी होती है। तुमने इतने बड़े बड़े ढोंग किए, ये मैं 9 महीने तक का तुमने पेट दिखाया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जबकि रीमा चिल्ला के कहती है कि इसके बच्चा नहीं हो सकता, ये झूठी है, इसके बच्चा नहीं हुआ है। और सीमा यहाँ बहुत खुश, सीमा को कोई भी दिक्कत नहीं थी। गुलाम हैदर ने बहुत सारी इसको खुशियाँ दे रखी थी, पैसे भेजते थे, बच्चे बहुत अच्छा खाते थे, जब भी उनका मन करता था बाहर से ऑर्डर करते थे, ऑर्डर मंगाते थे, बच्चों को कभी दुखी नहीं रखा गया। और फिर भी सीमा हैदर अगर झूठ बोलती है तो आखिरकार इसका राज क्या है? सीमा क्यों झूठ बोलती है? अगर सीमा टॉर्चर की जाती है तो सीमा हंस के वीडियो क्यों बनाती है? क्या सीमा रीमा से ही झूठ बोलती है या सीमा सचमुच में टॉर्चर की जाती है, सचमुच में परेशान की जाती है? अगर परेशान की जाती है तो सीमा को सिर्फ एक बार मीडिया के सामने कहने की ज़रूरत है, सीमा क्यों छुपाती है, AP सिंह का सपोर्ट क्यों करती है? इसका बच्चा नहीं है, बच्चा इसने ले रखा गोद। वो बच्चा, इसकी बच्चे की माँ ने बोला कि आप बच्चे की शक्ल नहीं दिखा सकती हो, अगर आप बच्चे की शक्ल दिखाओगे तो हमारे मोहल्ले में और रिश्तेदारी में पता चल जाएगा। जब मर्जी आती है बच्चा इसको देती है, जब मर्जी आती है बच्चा उठा के ले जाती है। आप लोगों को पता होगा इस समय सीमा हैदर के पास वो बच्ची नहीं है, अकेले है सीमा हैदर, अपना ब्लॉग बना रही, वीडियो बना रही। तो ये बहुत बड़ी बात है। आखिरकार इतना
सब तकलीफ़ क्यों उठाती है सीमा हैदर? जब सीमा हैदर कहती है कि मैं सच्ची हूँ, इसके पीछे आखिरकार क्या माजरा है, क्या राज है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। बट मैं इतना समझूंगी, अगर गुलाम हैदर गुहार लगा रहे हैं, रीमा भी रिक्वेस्ट कर रही है कि सीमा अगर तू चाहती है कि मैं तेरी बहन नहीं हूँ, झूठ बोलती है, तो मेरे से बात कर, मेरी लाइव में आ, मेरे से बात कर, मेरे से आमने सामने खड़ी होकर बात कर, तब तू कह कि मैं तेरी बहन नहीं हूँ। रीमा ने खुला चैलेंज दिया है सीमा हैदर भगोड़ी कि सीमा तुझे क्या हो गया, तूने अपने 4 बच्चों का भविष्य दांव पे लगा दिया, जबकि तेरे बच्चों का भविष्य है पाकिस्तान में। ये उम्र होती है बच्चों की पढ़ने की, आगे बढ़ने की। तो सीमा हैदर अपनी अय्यासी के चक्कर में ये क्या कर रही, जो यहाँ करती है वो तो ये पाकिस्तान में भी करती थी, और बल्कि पाकिस्तान में ज़्यादा घूमती फिरती थी। सीमा हैदर के साथ क्या ऐसा गलत हुआ जो लप्पू के साथ ही रहना पड़ रहा है इसको, और मजबूरी में मार भी खानी पड़ रही है। और AP सिंह का इसका क्या मसला है, जो AP सिंह के खिलाफ ही एक शब्द नहीं बोल पाती है, जैसे AP सिंह कहते हैं वैसे ही करती है। तो अगर ये वीडियो आप लोग देख रहे हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या रीमा ने सही बोला है, सीमा की कितनी गलतियां हैं। रीमा ने चमड़ी उधेड़ के रख दी, सारी सच्चाई बता दी, मुंह तोड़ जवाब दिया कि मैं बहन हूँ, मैंने बच्चे पाले, मुझे दर्द है। तूने तो बच्चे पाले नहीं, तू तो वहाँ भी बच्चों को नहीं नहलवाती धुलवाती थी, ध्यान देती थी, घूमती फिरती थी, वीडियो बनाती थी। तूने तो बच्चे पाले नहीं, तो तुझे तरस कहाँ से होगा। रीमा ने बोला बच्चे तो मैंने पाले हैं, परवरिश तो मैंने की है, जितना बच्चे मुझे जानते साथ सीमा को नहीं जानते। अगर एक बार तू बच्चों से बात करवा दे, अगर बच्चे ना हमें पहचानेंगे तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। तो सीमा हैदर को दी है रीमा ने बहुत बड़ी चुनौती, तो सीमा एक्सेप्ट करती है नहीं करती है मैं देखती हूँ। और मेरे भाई वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा मेरा गला ख़राब है तो इसको माइंड मत कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा कि रीमा ने अपनी बहन के लिए क्या बोला है। अगर रीमा की पूरी वीडियो देखनी है तो सुनीता वर्मा ऑफिशियल पे देखिएगा। जय भारत, जय हिंद।